दोस्तों, अहंकार एक विनाशकारी भावना है जो व्यक्ति को अंधेरे के रास्ते पर ले जाती है। यह व्यक्ति को अपनी कमियों को देखने से रोकता है और उसे यह झूठा विश्वास दिलाता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों से बेहतर होने का दावा करता है और वह कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। यह अहंकार किसी भी व्यक्ति को दूसरों की सलाह और आलोचना अनदेखा करवाता है। वह दूसरों की राय को सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है और वह हमेशा अपने ही हिसाब से काम करना चाहता है, जिससे वह सीखने और सुधार करने के अवसरों से वंचित रह जाता है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं करता है। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेलता है। अहंकार के कई रूप हैं। यह अभिमान, घमंड और श्रेष्ठता के भाव के रूप में प्रकट हो सकता है। अहंकार व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं पैदा करता है। यह उसके रिश्तों को खराब करता है और उसे सफल होने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दुख देता है और वह खुद भी दुखी रहता है। चलिए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है और अपने अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं थी जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था वह व्यापारी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण उसे अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया था। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र भी थे। उसके पास अथाह संपत्ति थी। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि वह नहीं बच पाएगा। उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो मैंने सब कुछ तुम्हें लाकर दिया, इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है ये तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराने लगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए आज मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वह उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी ये सारी धन दौलत है। ये सारी संपदा है कि सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहां उसका मन करता वो वहां चला जाता। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर बुला लेता। फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वह खरीद लेता, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी। और तो और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था और अब वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूं। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वह सब करने में अब मैं सक्षम हूं। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण हो रहा था और इस अस्पताल के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक दान देगा उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वह अस्पताल को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया।
और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वह दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन की मांग कर रहे थे। इस पर वह घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहां से आ जाते हो और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, केवल अपना पेट भरने के लिए। 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको। शायद वह तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। वह लड़का उन साधु को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज में उसी से पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो भी हूं मैं ही हूं। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन यह बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई उसे धन उधार लेने आता, वह जितना मांगता वह उससे ज्यादा ही उन्हें दिया करता, क्योंकि वह सभी की नजरों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे उधार दिया हुआ धन याद आया जो उसने अपने मित्रों